बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर है और दिन है मंगल का। इमरान खान साहब के हवाले से जो अडयाला से खबर आई थी, बड़ी खबर, उसमें नया मोड़ आया है। वो नया मोड़ क्या है वो सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन बरकरार है। तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार है। मामला यह है कि इमरान खान साहब जिनकी गिरफ्तारी डाली गई थी अलकादिर ट्रस्ट केस में, उसमें आज जज साहब जो है वो इमरान खान साहब की बारगाह में इमरान खान को जज के सामने जो है वो पेश किया गया। जज साहब वहाँ पर गए हैं और क्योंकि आजकल आपको पता है कि जज जो आकर पेश होते हैं इमरान खान के सामने, ये इमरान खान अडयाला बैठा हुआ है और जज जाकर इमरान खान के सामने पेश होते हैं। तो आज जाकर पेश हुए जज साहब इमरान खान के सामने, जज मोहम्मद बशीर साहब। और उसके बाद हुआ ये कि वहाँ से खबर ये आई कि जो नैब की इस्तदा थी इमरान खान को 10 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने की, वो इस्तदा मुस्तरद हो गई है। ये खबर चली, ये खबर जैसे चली तो धुएं के बादल उठने लगे कोयटा वाली साइड से, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल सुपर लाडला जो है वो सियासी कचरा इकट्ठा करने के मिशन पे, और सियासी कचरा इकट्ठा करने के लिए वो बलूचिस्तान पहुंचे हुए हैं। और बलूचिस्तान के बाद सियासी कूड़ा क्रिकेट जो है वो जो KPK का है वो इकट्ठा करने के लिए, वो इकट्ठा तो हो जाएगा पहले कूड़ा, सियासी कूड़ा जो है उसको उठाने के लिए फिर वो KPK जाएंगे। और इस हवाले से हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया हुआ है, उसने कहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो इस वक्त ईदी साहब का झूला बन चुकी है। और वो ईदी साहब का झूला इस तरह बन चुकी है कि वो सियासी कचरा जिनको उनके सियासी वालिदैन ने जो है वो गंदगी के ढेर पर फेंक दिया है कि ये अब किसी काम के नहीं है और वो उनको ऑन करने को तैयार नहीं है, तो उनको मियाँ साहब जो हैं वो गोद लेते फिर रहे हैं। ये हमारे दोस्त ने ट्वीट किया हुआ है। तो बिल्कुल सूरत हाल इसी तरह से है। तो उनको बड़ा झटका लगा सुपर लाडले को कि ये क्या हुआ है कि इमरान खान का जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद हो गई है। क्योंकि देखें, जिस्मानी रिमांड की सदा अगर मुस्तरद हो गई है फिर तो 14 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त दायर हो जाएगी, यानी कल सुबह 8 बजे के बाद दरख्वास्त ज़मानत दायर हो जाएगी। लेकिन इस हवाले से कन्फ्यूजन बरकरार है और देखना है कि क्योंकि जो नैब सोर्सेज कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर हमारे दोस्त फयाज़ महमूद साहब ने पूरा एक ट्विटर थ्रेड लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो बताया जा रहा है कि ये जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा का मामला है ये 3 दिन के लिए पेंडिंग रखा गया है। फिर मेरी साकिब बशीर साहब से बात हुई है। साकिब बशीर साहब यही कहते हैं कि यार ये सूरत हाल पहले तो हमने कभी ऐसी नहीं देखी कि जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त तो 3 दिन के लिए उसको पेंडिंग रखा जाए, या आप एक्सेप्ट करेंगे या आप रिजेक्ट करेंगे, पेंडिंग तो नहीं रखा जा सकता। लेकिन खैर इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, तो जब पाकिस्तान मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा हो, कानून के मुताबिक चल रहा हो, फिर कुछ भी हो सकता है। और आज तो वो जो एक लतीफ़ा चलता है, आज तो उस लतीफ़े को हमने प्रैक्टिकल होते हुए देख लिया। वो जो लतीफ़ा है जिसमें कहा जाता है कि जज ने कहा जल्दी जल्दी दलाइल दो क्योंकि मैंने सज़ा सुनानी है, यानी वो जज पहले से माइंड बना के बैठे कि मैंने सज़ा सुनानी है। इसी तरह से हुकूमत ने आज जो नोटिफिकेशन जारी किया है जेल ट्रायल के हवाले से, ये जो जेल में समाअत के हवाले से अलकादिर ट्रस्ट केस में, उसमें जो नोटिफिकेशन किया है हुकूमत ने वो ये किया है कि इमरान खान का जेल ट्रायल की हम इजाज़त देते हैं। अभी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर केस है। राजा आमिर अब्बास साहब से मेरी बात हो रही थी, राजा आमिर अब्बास साहब ये कह रहे थे कि हुकूमत, ये नैब जो इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए, जितना इंडिपेंडेंट है वो खैर आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन इंडिपेंडेंट इसको आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। उस नैब के अभी उसने चेयरमैन नैब ने फैसले नहीं किया कि रेफरेंस दायर होना या नहीं होना, लेकिन हुकूमत को पहले पता है, काकड़ साहब की हुकूमत को, उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन कर दिया है कि इमरान खान का जेल में जो है वो ट्रायल होगा। ट्रायल तो अभी शुरू ही नहीं हो सकता, अभी तो इंक्वायरी इमरान खान से होनी, इन्वेस्टिगेशन होनी है, अभी तो जो है वो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ। रेफरेंस दायर होगा तो ट्रायल शुरू होगा। उन्होंने पहले ही खाता पूरा कर दिया, उन्होंने कहा जी ट्रायल इमरान खान का जेल में होगा, हालांकि पहले एक ट्रायल इनके गले पड़ा हुआ है और वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परसों तक वो समाअत गई है, परसों यानी जुमेरात के दिन तक, जिसमें आज इमरान खान साहब का जो है वो साइफर केस में ट्रायल जो है वो रोक दिया गया है। लेकिन साथ ही आज क्योंकि देखना इसमें मसला क्या है, इमरान खान साहब की अलकादिर और तोशाखाना, ये 2 मामला नैब के पास चल रहे थे। इसमें इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पेंडिंग थी नैब कोर्ट के पास, जज मोहम्मद बशीर साहब के पास। जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उनकी हमेशा मैं हर वीडियो में तारीफ़ करता हूँ, जहाँ जिसकी तारीफ़ बनती है वो तारीफ़ करनी चाहिए कि वो इतने अपने काम के साथ कमिटेड हैं कि उनकी बहन की डेथ हुई तो वो सेम डे वापस आ गए, क्योंकि अगले दिन उन्होंने मियां नवाज शरीफ का अगले दिन सुबह केस सुना था। वो बहन का जनाजा पढ़ के और उसकी गुलखानी तक भी नहीं रुके। और बड़ा मुश्किल होता है हमारे कल्चर में वो, क्योंकि वो डी खान से हैं, हमारा भी वही सारा बेल्ट और वही पट्टी बनती है हमारे यहाँ। तो ये यानी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई भाई जो है वो अपनी बहन का जनाजा पढ़ के और फ़ौरन जो है वो वापस अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाएगा। मतलब कई दिन तक भाई, और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चला था कि बहनें भाइयों के लिए क्या नहीं करती, और भाई जो हैं वो बहन का जनाजा पढ़ के फ़ौरन आ गए। लेकिन ये उनकी कमिटमेंट है अपने काम के साथ, अपनी जॉब के साथ,
वो जो उन्होंने इंसाफ करने का हलफ उठाया हुआ है और वो फिर इंसाफ कर भी रहे हैं, तो उसके लिए उनकी कमिटमेंट है और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो वापस आए थे, तो वही जज मोहम्मद बशीर साहब हैं। अच्छा, अब ये मामलात अलकादिर और तोशाखाना वाले जज बशीर साहब के पास पेंडिंग थे। जज बशीर साहब ने इमरान खान की दरख्वास्त से ज़मानतें ये कहकर खारिज कर दी कि इमरान खान तो मेरे सामने पेश नहीं हुआ। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही इमरान खान की कोई 15 से 18 ज़मानती दरख्वास्तें जो ATC में और जो एडिशनल सेशन जज साहब के पास जो वो भी इसी तरह से खारिज हुई थी कि इमरान खान पेश नहीं हुआ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दी थी कि इमरान खान तो जेल में था, वो कैसे पेश होता। ये मामला ये भी अब चैलेंज किया तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये केस लगा जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास। जस्टिस बाबर सत्तार साहब उस बेंच से अलग हो गए ये कहकर कि जब किसी को आप एक केस में गिरफ्तार करते हैं तो फिर आप सारे केसेस में गिरफ्तार करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक केस में आप गिरफ्तार करें, फिर उसमें जमानत हो, फिर दूसरे में गिरफ्तारी डालें, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। वो बेंच से अलग हो गए। तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे नहीं, छुट्टियों पर थे, वो आए, समाअत हुई गुज़िश्ता हफ्ते, और वही जो एक पैटर्न है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कोर्ट रूम नंबर 1 का, वहाँ जो भी इमरान खान का केस लगता है लंबी लंबी तारीखें पड़ती हैं। मंगल तक यानी आज के दिन तक समाअत मुलतवी की गई और सोमवार को नैब ने इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी। आज वहाँ पर जो दलाइल हुए वो जो उसमें फ़ैसला महफूज है। तो उसके बाद फिर आज जब वहाँ पे अडयाला में ये समाअत हुई, पहले तो जज साहब इंतज़ार करते रहे कि नोटिफिकेशन हो, नोटिफिकेशन हुआ, फिर वो गए अडयाला, वहाँ इंतज़ार करते रहे। साइफर केस साइफर केस चल रहा था, वो ख़त्म हुआ, फिर जज साहब इंतज़ार करते रहे, फिर वकीलों का इंतज़ार किया गया। इमरान खान साहब ने खुद बताया गया है कि 1 से 1.5 घंटा इमरान खान वहाँ पर खुद दलाइल देते रहे। इमरान खान ने सारा जो है वो कच्चा चट्टा खोल के सामने रखा इस केस का कि अलकादिर ट्रस्ट केस की हकीकत क्या है और ये कैसे एक बोगस केस है। लेकिन फिर जज मोहम्मद बशीर साहब बताया जाता है कि इंतज़ार करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर अब 2 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनका है। उन्होंने बाहर आकर कहा कि नैब की दरख्वास्त जिस्मानी रिमांड की मुस्तरद हो गई है, और उसके बाद ये सारे चैनलों पर चला और सुपर लाडला जो है वो घबरा गया कि ये क्या हुआ है, क्योंकि जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद होने का मतलब यह है कि इमरान खान जुडिशल हो गए। जुडिशल होने का मतलब यह है कि अब उनकी ज़मानत जो है वो अप्लाई हो सकती है। अगर जिस्मानी रिमांड पे हो फिर ज़मानत अप्लाई नहीं हो सकती। अब ये कन्फ्यूजन है, ये देखा जाएगा कि अब क्या है जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आता। जैसे रिटर्न ऑर्डर आएगा, मैंने एहतशाम अब्बासी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं उसकी जो यूनियन है साफ़ियों की, रिपोर्टर्स की, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैंने उनसे भी अभी रब्ता किया कि रिटर्न ऑर्डर आया नहीं आया, तो उन्होंने कहा जी रिटर्न ऑर्डर भी नहीं आया। तो रिटर्न ऑर्डर का इंतज़ार किया जा रहा है कि रिटर्न ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। और ये अब सारा देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने तो कैटेगोरिकल कहा है कि नैब की इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो गई है। ये 21 सेकंड का क्लिप है लतीफ़ खोसा साहब का, ये ज़रा आप सुन लें कि लतीफ़ खोसा साहब ने क्या कहा है। जो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, और जो इस मामले में इंटरोगेशन की बात है, तफ्तीश की बात है, वो तफ्तीश जमानत पे भी हो सकती है, और तफ्तीश पर तो जाहिर है कोई कतई नहीं है। जो ये उन्होंने कहा है कि ज़मानत की दरख्वास्त वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो गई है नैब की। तो बहरहाल अब इसमें देखना होगा रिटर्न ऑर्डर आएगा कि रिटर्न ऑर्डर में क्या है, तो इस सारी सूरत हाल का फिर वाज़ेह होगा। तो जैसे ही बहरहाल कोई क्लैरिटी होती है तो मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, और अभी अब तक के लिए इतना ही। और अब अगर तो मैंने आपको बता दिया कि अगर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई है तो फिर वो जुडिशल हो गए हैं। जुडिशल हो गए हैं तो जुडिशल होने का मतलब ये है कि ज़मानत अप्लाई हो सकती है। अगर 3 दिन पेंडिंग है, फिर ये भी एक सवाल है कि 3 दिन जो हैं वो किस में कंसीडर होंगे, जिस्मानी रिमांड में कंसीडर होंगे या ये 3 दिन जो हैं ये पेंडिंग शुमार होंगे। और अगर जिस्मानी रिमांड जुमे वाले दिन दिया जाता है तो फिर जुमे वाले दिन जब जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा तो फिर उससे आगे 10 दिन होंगे। ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये वही जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जिन्होंने इमरान खान का तवील जिस्मानी रिमांड दे दिया था जब 9 मई को इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस गिरफ्तारी को बिल्कुल आइन, कानून, कायदे, ज़ाब्ते, असूल के मुताबिक करार दिया था। उन्होंने कहा बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक गिरफ्तारी हुई है, इमरान खान ठीक गिरफ्तार हुए और कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन के साथ इस गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर आइनी गिरफ्तारी थी, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। और इस तरह से आमिर फारूक साहब का वो फ़ैसला जिसमें उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी शानदार है, वो फ़ैसला कलअदम हो गया था।
अब देखते हैं, बहरहाल रिटर्न ऑर्डर का इंतज़ार है। रिटर्न ऑर्डर जब आता है तो आपके साथ शेयर करते हैं। और जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कुछ चीज़ें थी उन पर खैर बाद में बात करते हैं। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी तीसरा पहुँच गया। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।